साथियों नमस्कार। थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि हम इस वीडियो में सेकुलर शब्द लाए हैं, उस पर हम बात करेंगे और बाय चॉइस शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया है इसके विषय में बात करेंगे और इस देश के सिस्टम में किसकी घुसपैठ है जो बहुत ही ताकतवर है और इस सिस्टम को वो नचा रहा है, चला रहा है और बिल्कुल वो अपने हिसाब से अब इस सिस्टम में घुसपैठ बनाया हुआ है। 1947 जब हम सभी का प्यारा न्यारा भारत आजाद हुआ था, तब लाखों लोगों ने जो सपने बुनी थी उसको सच करने का समय आया था। बड़े बड़े सपने जो संजोए थे उन्होंने आजाद भारत के लिए, उसको चरितार्थ करने का समय आया था। लेकिन देश के दो बड़े नेताओं के भारत देश के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने उन लाखों लोगों के सपने को कुचल दिया, उनकी महत्वाकांक्षाओं का गला घोट दिया और ये आजाद भारत लाखों लोगों के नरसंहार का साक्षी बन गया। जिन्होंने सपने संजोए थे आजाद भारत में सांस लेने की, वो अपनी सांस ही खो बैठे। सभी धर्म पंथ मजहब के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और सभी धर्म पंथ मजहब के लोगों का गला कटा। नरसंहार का एक ऐसा माहौल बना जिससे पूरा भारत रक्त रंजित हो गया था। हम लोग नहीं थे उस समय, लेकिन जो कहानियां हैं वो दर्शाती हैं कि वो स्थिति कितनी भयावह रही होगी। 1949 में नवंबर के महीने में संविधान के कुछ अंश लागू किए गए, लेकिन जनवरी 26 को संविधान के पूरे प्रारूप को देश के ऊपर लागू कर दिया गया। तभी से कांग्रेस का एक घिनौना सच जो देश जानता है लेकिन वो नजरअंदाज करता है, एक गहरी साजिश के तहत वक्फ बोर्ड को आगे लाया गया और मुस्लिम कौम को बहुत ज्यादा शक्तियां देनी शुरू कर दी गई। अमेंडमेंट करके जो संविधान बना था उसमें 1976 के बीच में 41 बार अमेंडमेंट किया गया। कुछ जरूरतें रही होंगी और कुछ लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति को सेट करने के लिए वो अमेंडमेंट की गई। 1976 के इमरजेंसी के दौरान उसमें अमेंडमेंट करके 42वां संशोधन किया गया और उसमें सेकुलर शब्द डाला गया। सेकुलर शब्द यानी कि जो भी भारत के अंदर व्यक्ति है उसको किसी भी धर्म में रहने जीने की आजादी होगी। लेकिन वहीं वो शब्द राजनेताओं के लिए भी एक सीख था कि वो भी सभी धर्म पंथ मजहब के लोगों को बराबर का दर्जा देंगे, लेकिन वहीं पर जो समान अधिकार देना चाहिए आजाद भारत होते हुए भी उसमें एक मुस्लिम वर्ग विशेष को बहुत सारी शक्तियां वो देते गए। सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हिंदू धर्म के ऊपर थोप दिया गया और उसकी आड़ में और धर्म को ऊपर लाने में, पनपाने में उसको सरकारों ने बेहद क्रूरता से इसको आगे बढ़ाया। सेकुलर शब्द इतना हिंदू धर्म के ऊपर हावी हो गया कि आप अपने धर्म के कोई भी त्योहार को खोल करके नहीं मना सकते, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, चाहे वो सावन का पवित्र महीना जब भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है, जलाभिषेक होता है, कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, सभी शिवालय में पूजा होता है, चाहे वो रामनवमी की धार्मिक यात्राएं निकली हों, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, माँ काली की पूजा हो, ऐसे कई त्योहार हैं जो हिंदू धर्म मनाता है। उस पर वामपंथी मानसिकता के लोग, बौद्धिक मानसिकता के लोग और जो मुस्लिम ऊपर के लेवल के कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, जो उनके बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, उनका सीधा टारगेट हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के सभी त्योहार हैं। ये आज नहीं है, ये 2014 के बाद उनकी कट्टरपंथी सामने आई है, ऐसा नहीं है, ये सालों साल पहले से है। इसमें किसी भी और पंथ मजहब का त्योहार जब आता है तो उसके बड़ाइयों की, उसकी अच्छाइयों के गीत गाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वहीं हिंदू धर्म को हमेशा निचले स्तर तक
घसीटने की कोशिश होती है ऐसे लोगों की। अभी हाल में आपने देखा होगा तेलंगाना के अंदर मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई, दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सोसाइटी के अंदर दीपावली को मनाने नहीं दिया गया, राइस झालर लाइटों को लगाने से मना किया गया, दिए जो जलते हैं छत पर उन रोशनी से आपत्ति थी उनको रोका गया। पटाखों से होने वाले पॉल्यूशन को वर्षों से आप सुनते आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। प्रत्येक दीपावली पर ऐसे लोग आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए हिंदू समाज को, और कभी भी और धर्म के ऊपर ये ज्ञानी लोग जो टीवी डिबेट में आते हैं, सोशल मीडिया पर साधन बन गया है, सभी लोग मैसेज अपना वायरल कराने के लिए डालते हैं, वो किसी अन्य धर्म पंथ मजहब पर कटाक्ष करने की उनकी हैसियत नहीं रहती है, क्योंकि ये शांति प्रिय धर्म कभी भी खुल करके सामने विरोध नहीं करने वाला धर्म सबका शिकार होता है। किसी और धर्म पंथ मजहब के विरोध में बोलने की या ज्ञान बांटने की किसी को ना हैसियत है, ना ही उनके अंदर जज्बा है कि वो खुल के सामने आके बोल सके। कुछ एक दो डिबेट है जिसमें कि मुस्लिम धर्म गुरु बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसको आप एक बार सुनिए, फिर मैं अपनी बात रखता हूं। ये दीपावली है, और दीपावली जिस तरीके से हमारे बाबा मना रहे हैं वहाँ जाके अयोध्या में, मेरे भाई ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार का, अगर यही पैसा उन बेरोजगारों को मिल जाता जो जूतियां चटकाते फिरते हैं हायर एजुकेशन लेकर, शायद उनका कुछ भला हो जाता। छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां लग जाती, उनके बाल बच्चे पल जाते, उनका कुछ भला हो जाता। मनाइए आप त्यौहार, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या देश के संविधान में किसी सीएम या पीएम को यह इजाजत है कि सरकार का पैसा जाकर लगा दे किसी धार्मिक काम में? कौन सा संविधान चला रहे हैं आप? कौन से संविधान को मानकर सरकार चला रहे हैं आप? कभी सोचा आपने? आपको सिर्फ यह दिखाना और जताना है कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, अपने वोट का तुष्टीकरण करना है, आपको हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना है, चाहे वो सरकार का पैसा किसी भी तरह से खत्म हो जाए, चला जाए, कहीं कुछ भी हो जाए। ओके, सुधांशु जी काउंटर। सुधांशु जी देखिए, मौलाना रशीदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनका सारा पैसा सरकार लेती है, धर्मार्थ कार्य विभाग होता है। जितना सरकार मंदिरों से लेती है उसका 1/10 नहीं खर्च होता। भाई क्या बात करते हो, अनशंट बात करने लगते हैं आप आकर। और हकीकत यह है, आप हमसे बोल रहे हैं सरकार के खर्चे पर हज सब्सिडी लेने में समस्या नहीं थी। ये रोजा अफ्तार होता था प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के यहाँ, वो सरकारी खर्चे पे तो होता नहीं था, और आप लोग भी बड़े जलवे से जाते थे, और वो काफिरों के द्वारा दिए गए रोजा अफ्तार को आप बड़े जलवे से लेते थे। और सुनिए, आपकी जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लामी अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से करना चाहिए, और हज सब्सिडी सरकार देती थी, और सरकार में 90% टैक्स पेयर तो आपकी परिभाषा के अनुसार काफिर है। तो काफिरों के पैसे से हज करने में समस्या नहीं है, काफिरों के पैसे से रोजा अफ्तार करने में समस्या नहीं है। 100% सरकारी खर्चे पे होता था। डॉक्टर कलाम ने जब अपने यहां बंद करवाया राष्ट्रपति में, जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ज्यादातर जो लोग आते हैं वो तो रोजा रखते ही नहीं है, सब तो खा पी के आते हैं, तो सरकारी पैसे की बर्बादी है। रशीदी साहब कौन देता था? मुलायम सिंह यादव देते थे, लालू प्रसाद यादव देते थे, मनमोहन सिंह देते थे। रोजेदार थे, ना बुलाने वाला रोजेदार होता था, ना आने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था, मगर उसमें सरकार का पैसा बर्बाद होता नजर नहीं आता था। मैं दर्शकों से कहता हूं, यही खतरनाक षड्यंत्रकारी मानसिकता है, इसे समझने की जरूरत है। अन्यथा मौलाना साहब बता दें कि क्या काफिरों के पैसे से रोजा तोड़ना और काफिरों के पैसे से हज पे जाना इस्लाम में वाजिब है? दिखा अभी लाखों करोड़ों जानवरों को काट के नालियों में बहाया जाता है। यमुना नदी ना जाने कितनी नदियों का, नहरों का पानी दूषित होता है। तेरा ज्ञान निकल के आता है। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। जब सर अभी बता रहे हैं ईद को बंद कर, बोले एक बार सर ने बोला कि एक्वेटिक लाइफ मर रहा है, उससे सही बात बोली है, लेकिन मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना, कहीं घंटे का सहमत है? तेरी एक वीडियो दिखा, और तेरी एक वीडियो दिखा जो तेरी ईद पे पड़ी हो।
दिखा तेरी आप तो गुस्सा हो रहे एक वीडियो, गुस्सा नहीं होंगे, तू ज्ञान देने हमें आता है की तरफ है। ठीक है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है, सवाल यहाँ पे आता है, शुरुआत दिवाली से ही क्यों? शुरुआत हिंदू त्योहारों से ही क्यों? एक मिनट और, अब ये देखिए, तो आपने ये सुना और देखा कि जो हिंदू धर्म के त्योहार हैं उस पे होने वाले खर्च को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो सेव अर्थ, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो मैसेज होता है, वो कुछ कथित गैंग टाइप के जो लोग हैं हिंदू धर्म विरोधी, ये जब हिंदू धर्म के जो बड़े त्योहार आते हैं वो तुरंत उनको याद आ जाता है कि क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, और जो पटाखों से पोल्यूशन है वो तो है ही, साथ ही में जो दिए हैं, दीप हैं, राइस हैं, झालर हैं, तेज रोशनी के ऐसे जो लाइटिंग है उनसे भी उनको आपत्ति अब होने लगी है, और ये सब उनके लिए हराम है। यानी कि उनके लिए जो चीज हराम है, मुस्लिम वर्ग को जिससे आपत्ति है, वो त्योहार नहीं मना सकता। अब ये भारत बन चुका है। इतनी शक्ति किसने दी है? वो इतना आगे तक आकर के उनके धर्म गुरु या सोसाइटीज के अंदर इतनी जो पावर के साथ वो बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनको सपोर्ट यहाँ भारत के अंदर बैठे जो राजनीतिक दल हैं वो वोट राजनीति के तहत उस कौम का वोट लेने के लिए इतनी शक्तियां दे चुके हैं कि वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। वो चाहते हैं जैसे वैसे देश को चलाते हैं। ये छुपा है अभी, लेकिन कहीं न कहीं वो जो चाहते हैं वो होता है यहाँ, उसको सभी मानते हैं, किसी के इनकार करने की हिम्मत नहीं आती। अयोध्या में जो लाखों दीप जलाए गए, उसमें लाखों लीटर तेल लगे, लाखों लीटर तेल लगने के साथ साथ लाखों मिट्टी के दीपक लगे, और हजारों लोग लग करके अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में अपना सहयोग किया। क्या जो ये लाखों लीटर तेल वहां लगे, दीपक लगे, और जो कार्यकर्ता वहां लगे काम करने के लिए, क्या उनको रोजगार नहीं मिला? जो तेल कंपनियों से लिया गया, जिन लोगों ने कंपनियों के साथ काम करके ये तेल तैयार किया होगा, इतना स्टॉक दिया होगा, उनका रोजगार नहीं दिखता। इतना तेल लेने के बाद फिर वो कंपनियां जब माल तैयार करेंगी, जो परमानेंट माल तैयार करती हैं, ऑयल बनाती हैं, उनको रोजगार बढ़ के नहीं मिला। ये देश के कुम्हार समाज, जो कि पहले की सरकारें चाइनीज मटेरियल्स की इतनी ज्यादा वो सेल कराते थे कि कुम्हार का मिट्टी का बर्तन बिल्कुल खत्म सा हो गया था। लेकिन ये गवर्नमेंट आई और कुम्हार को भी प्रोत्साहन दी और मिट्टी के बर्तन, खिलौने फिर से बनने लगे। नहीं तो मिट्टी के दिए खत्म से हो गए थे। इन मिट्टी के दियों को जलाया गया उसमें, और जितने भी ये दिए बने हैं, क्या उनसे कुम्हार को ये रोजगार नहीं मिला? अगर मैं एक सवाल खड़ा करता हूं जिसका जवाब बुद्धिजीवी लोग दे सकते हैं, वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं या कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, कि जो मजार के अंदर, दरगाह के अंदर सालीना उर्स मनाया जाता है, उसमें सैकड़ों मीटर कपड़े, रोशनी के लिए राइस, मरकरी, हाइलोजन, ट्यूबलाइटें लगाई जाती हैं, और कई मजहबी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसको करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? और आप तो किसी मूर्ति को नहीं मानते, किसी आकार को नहीं मानते, तो ये आकार के ऊपर मजार के अंदर, दरगाह के अंदर, ये आपके हिसाब से ये पूजा पाठ क्यों होता है? सैकड़ों मीटर कपड़े क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्यों कीमती इत्र चढ़ाए जाते हैं? क्यों? इन पैसों से आप अपने कौम का ही भला क्यों नहीं करते? अब इसमें भी आप तर्क दे सकते हैं कि इससे भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो बिल्कुल यही होता है कि कोई भी धार्मिक स्थल पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो उससे पहले और उसके बाद भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसको जो भी बोलता है उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि भारत कई धर्म, पंथ, मजहबों का देश है, और सभी पंथ, मजहब, धर्म का पूरा आदर सम्मान होना चाहिए। कोई भी जब कार्य होता है, उस कार्य के पीछे किसी न किसी को रोजगार मिलता है। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भी रोजगार के अवसर पैदा होते रहते हैं। देश में दीपावली हो, होली हो,
ये वामपंथी मानसिकता के लोग, ईसाई मानसिकता के लोग, बौद्धिक मानसिकता के लोग आ जाते हैं ज्ञान देने, प्रवचन देने सोशल मीडिया के ऊपर। जलवायु परिवर्तन, सेव द अर्थ, क्लाइमेट चेंज, सेव द अर्थ, पेड़ लगाइए, पेड़ों को बचाइए। ये लोग पूरे वर्ष कहाँ रहते हैं? ये कुछ खास बड़े त्योहार पर हिंदू धर्म के ये क्यों दिखने लगते हैं? बाकी समय ये गायब हुए गिद्ध की तरह कहाँ चले जाते हैं? क्या इनके लिए विश्व के सबसे बहुसंख्यक ईसाई धर्म को चेतावनी देना, जागरण करना उनका नहीं आता है कि जो क्रिसमस है, ऐसे तो कई त्योहार हैं लेकिन मैं क्रिसमस को बोल रहा हूं कि उस पे हरे पेड़ों के अंदर से बड़ी बड़ी टहनियां काट कर तोड़ करके लाते हैं और वो सजाते हैं क्रिसमस के दिन। तो उस समय क्लाइमेट चेंज, सेव द अर्थ ध्यान नहीं आता जब आप पेड़ों को काट करके अपना श्रृंगार करते हैं, क्रिसमस का सजाते हैं और खूब बड़े बड़े चटकीले लाइटिंग भी करते हैं आप, और उसके बाद खूब जम करके एक सप्ताह तक आप पटाखे भी जलाते हैं, आतिशबाजी जम के करते हैं, जो क्रिसमस से लेकर के 1 जनवरी तक चलता है। तब पोल्यूशन नहीं होता, या जो क्लाइमेट चेंज का भारत के ऊपर आपका विचार बनता है कि भारत की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो अब आप इन पोल्यूशन से जो आपके पटाखों से होता है, आपके विकसित देशों में होता है, तब आपको ये क्लाइमेट चेंज जो समझौता हुआ है एक विश्व संगठन का, वो ध्यान नहीं आता। सिर्फ भारत के अंदर के त्योहारों पर आपका जलवायु प्रेम और अर्थ को सुरक्षित रखने का प्रेम झलकता है, और मुस्लिम को जो पटाखों से, तेज रोशनी से आपत्ति होती है। कुछ लोगों ने बोला कि पटाखे और ये लाइटिंग हराम है, तो मैं वैसे लोगों से सिर्फ पूछता हूं कि आपके शब बारात पर क्या होता है? आप अपने घरों पर दीप जलाते हैं कि नहीं? लाइटिंग करते हैं कि नहीं? तो भाई क्यों सिर्फ हिंदू धर्म को ऐसा क्यों? क्या बौद्धिक लोग, सिख लोग, क्या ये लोग अपने त्योहारों को नहीं मनाते? बुद्ध क्या दूध नहीं चढ़ाते? कई ऐसे वीडियो हैं जहां वो भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं और वहां पे दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। क्या वो दीपोत्सव नहीं करते बौद्ध समाज के लोग? उनके दीपोत्सव से क्या धुएं नहीं निकलते? वो प्रकाश पर्व नहीं मनाते हैं? सभी धर्म पंथ के लोग लगभग मिलता जुलता त्योहार मनाते हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ कट्टरपंथी वामपंथी मानसिकता के ये जहर भरे लोग जो बड़े लेवल पर हैं, धर्मगुरु बन के जो है सामने आते हैं, वो सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। और ये जो कट्टरपंथी मानसिकता के जो ऊपर के लेवल के धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, या ऐसे बड़े लेवल पर बैठे जो मौलाना है, स्कॉलर है, वही है बाई चॉइस वाले, जो उस समय उनके जो पूर्वज थे इस भारत को अपनी जन्मभूमि, कर्म भूमि मान करके यहाँ रुके, उन्हीं की पीढ़ी है ये जो आज कट्टरवादिता परोस रही है। और वो क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इतनी शक्ति दे दी है इनको। लेकिन कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक की राजनीति को परफेक्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड को बिल्कुल उसमें इतना ज्यादा शक्तियां इनको दी कि वो भारत के अंदर चिन्हित करें कि वो जो मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए हैं, तो उनका जमीन जायदाद यहाँ जो बचा है, वक्फ बोर्ड को, मुस्लिम समाज को इतनी शक्ति दी गई कि वो उनको चिन्हित करे, और वो चिन्हित करके सरकार को सूचना दे ताकि वो बाकायदा एक लीगल रूप से वो वक्फ बोर्ड को यानी मुसलमान कौम को सौंप दे। और हद तो 2013 में हो गई, जब जिसको वो बोल दिए, जिस पर अंगुली रख दिए, वो उनकी हो गई। आप कोर्ट कचहरी भी नहीं जा सकती। जाना कहाँ होगा? जिसको कांग्रेस सरकार ने बेहद ठोस बनाया, एक ही देश के अंदर 2-2 कोर्ट मैं कहूंगा बना दिया, 2-2 संविधान बना दिया। कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद तिरंगा फहराने का मौका आया, उसके पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक बार गए थे नरेंद्र मोदी जी, जो लाल चौक पर झंडा फहरा के आए थे,
दावा करके, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। वहां का संविधान अलग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग, उनका शरिया के हिसाब से सारा कानून है, देवबंदी अलग है। कैसा भारत है? आपको सिर्फ दबाना आता है तो हिंदू को, क्रिश्चियन के लिए कोई कानून नहीं विशेष, मुस्लिम के लिए नहीं, और आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी टीका टिप्पणी करता है, मानने से इनकार भी करता है। तो एक ही देश के अंदर तीन तीन संविधान मैं कहूंगा चल रहा है, एक तो अंबेडकर जी का, और एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और एक कश्मीर में चल रहा था लेकिन उसको वर्तमान की सरकार ने खत्म किया और वहां पर भारतीय संविधान को लागू किया। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने ये नहीं सोचा कि मैं भारत के अंदर मुस्लिम को इतना बढ़ावा दे रहा हूं, तो उनकी हिम्मत तब नहीं हुई कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान है, उसके प्रति एक अपनी बात रखें। वहां पर जो हिंदू थे, जो कि वहां से अपने जगह जमीन को छोड़ करके, अपनी जायदाद को छोड़ करके भारत चले आए थे, तो जो हिंदू वहां पर ही अपना जन्मभूमि, कर्मभूमि समझते थे और वो वहां जो रुक गए, उनके लिए कोई कानून वहां नहीं बना, वो प्योर इस्लामिक राष्ट्र बना। वहां कोई ऐसा कानून नहीं बनने दिया गया कि जो हिंदू अपना वहां छोड़ के आए हैं जगह जमीन जायदाद, वो वहां के हिंदू के संगठन को या हिंदुओं को दे दिया जाए, ऐसा कोई भी कानून वहां नहीं बना। लेकिन यहाँ पर सब कुछ देना है, सब कुछ देना है, और ये हिंदू समाज जानते हुए भी बहुत सारे लोग कुछ समय के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता था या जेल में डाल दिया जाता था। और वो इमरजेंसी का जो तांडव है आप लोग जानते ही हैं। कुछ संविधान की समीक्षा के लिए, आरक्षण की समीक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1998 में करना चाहती थी, इसी तरह विरोध हुआ था जैसे आज 2024 के चुनाव के समय तमाशा किया गया। जिसकी सरकार ने देश में सबसे ज्यादा संविधान के अंदर अमेंडमेंट किया हो, आरक्षण का दुरुपयोग किया हो, कराया हो, वो प्रोपगंडा फैलाता है कि वर्तमान की जो सरकार है अगर वो जीतती है तो संविधान को बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। जबकि उन्हीं के मुंह से विदेश में बैठ करके निकल गया मुंह से आरक्षण के बारे में। लेकिन क्या करिएगा, जो आज भी इस सिस्टम में घुसे पड़े हैं, उनकी मानसिकता के लोग, वो आज भी उसी दरबार के अभी भी कहना मानने वाले लोग हैं। और हम जैसे लोग जो कि भारत की सरकार की अच्छी योजनाओं, जिसके वजह से आम गरीब तक, आम लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचती हो, जिसमें है जल है, बिजली है, शौचालय है, दवा है, मकान है, शिक्षा है, सड़क है, ये मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए जो सरकार योजनाएं बनाती है, उसका हम लोग हमेशा सराहना करेंगे। और ऐसी सुविधाएं पहले भी जब भी कांग्रेस ने की है उसकी भी सराहना हुई है। लेकिन 1978-80 के बाद का जो कांग्रेस है वो कहीं न कहीं कन्वर्जन का कांग्रेस था, जिसमें उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाना शुरू किया कि आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग उनके झांसे में पड़ते गए। बहुतों को बौद्ध बना दिया गया, बहुतों को ईसाई बना दिया गया और बहुतों को इस्लामीकरण करा दिया गया। ये कन्वर्जन का खेल उनको मजबूत बना रहा है। और सरकार, मैं 2011 में ऐसे वीडियो बना करके मैं लाता था, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मैंने जिक्र किया इस वीडियो में कि ऐसे जो तथ्य लोग उजागर करते थे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उनके ऊपर कांग्रेस का शिकंजा कस जाता था। या तो वो जेल पर, या तो वो चुपचाप पीछे हट जाए, उनके चैनल को डिलीट करा दिया जाए। ये कांग्रेस थी। क्योंकि हम लोग का इतना उम्र तो है कि पिछले लगभग 40 वर्षों के आसपास से लगभग हम लोग को जानकारी तो है कि क्या हो रहा था देश के अंदर। और हिंदू समाज आज कुछ अपने को समर्थित सरकार को पाया है तो वो खुलकर अपनी बात रखने लगा है, जिससे सेकुलर शब्द का पोल खुल गया। अब नफरत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि भारत के अंदर नफरती गैंग है बीजेपी और अपने सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग अंधभक्त हैं। अंधभक्त यानी कि जो एक खास विशेष वर्ग है जो विपक्ष को सपोर्ट करता है और भारत सरकार को बेहद बिल्कुल नापसंद करता है,
वो भारत सरकार के किसी भी योजनाओं को दरकिनार करता है। उसका एक स्क्रिप्टेड जैसे लगता है कि बना बनाया प्रतिदिन मिलता है और वो उस पर वो बोलकर चले जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस समय भी है, अशोक वानखड़े हैं और एक रवीश कुमार जी हैं, विशाल शर्मा जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक प्रकार से कभी भी आप उनके मुंह से सुने ही नहीं होंगे कि सरकार ने कोई भी एक काम किया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो सरकार तीसरी बार चुन करके आई है इस सेकुलरवाद धर्मनिरपेक्ष देश में, वो सरकार बिना कोई कार्य किए आई है? कोई लोग ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं, तो क्या वो ईवीएम उनके लिए नहीं है? और कांग्रेस जिस राज्य में बीजेपी को हरा करके सत्ता में आई है, क्या वहां ईवीएम नहीं था? लेकिन इस पर वो कोई जवाब नहीं देंगे, बात घुमाना शुरू कर देते हैं। 1200 एकड़ जमीन अभी हाल ही में वक्फ के पास जाते जाते बची है और जैसे ही मौका मिलेगा वो वक्फ को दे भी देंगे, क्योंकि 1980 के बाद काफी तेजी से और विशेष करके इस समय आप देख रहे होंगे कि जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है उसके बाद से कई चीज उजागर हो रहा है कि वक्फ ने इस गांव के ऊपर दावा कर दिया, वक्फ ने संसद के ऊपर ही दावा ठोक दिया, अंबानी के घर पर दावा ठोक दिया और कर्नाटक के अंदर जिसको एएसआई ने बनाया उस 53 के 53 ही पूरे कार्यालय पर इसी का उस सरकारी संगठन जो भी है वहां पे कार्यालय सारे पर दावा ठोक दिया। क्या बात है! ये है कांग्रेस का वो गहरी साजिश वाला चेहरा जो उजागर हो रहा है। अब सोचिए ना, खुद से सोचिए कि सेकुलर शब्द का मतलब धर्मनिरपेक्ष, सभी सब भाव होने चाहिए, समभाव होना चाहिए, सब धर्म पंथ मजहब के लिए सरकार का नजरिया बराबर होना चाहिए कि आपकी जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी आप एक्ट बनाते हैं, वो सबको बराबर नजर से देखिए। सबके लिए अगर कोई कानून बनता है दंड देने का तो सबके लिए हो, किसी धर्म को कुछ, किसी पंथ को कुछ, किसी मजहब को कुछ। ये क्या तरीका है जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है? मेरी कोशिश यही है इस वीडियो के माध्यम से कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो जवाब देना सीखें और पूरे विश्व में हिंदू समाज खड़ा हो रहा है। और योगी जी का जो एक स्लोगन निकला है, बटोगे तो कटोगे, तो इसका अर्थ जरूरी नहीं है कि मार काट करना, एकजुट होइए और मार काट करिए, क्योंकि मार काट करने जैसा माहौल तो कांग्रेस ने एक कौम को, मुसलमान को बना ही दिया गया है, दे ही दिया गया है ऐसा अधिकार कि वो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं सर तन से जुदा, नारा लगाते हुए मजहबी वो निकल जाते हैं अपने मिशन पर, किसी को मारने के लिए, काटने के लिए, तोड़फोड़ मचा देते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं। लेकिन हिंदू समाज अब भी संगठित तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन जो संगठित कहीं कहीं अगर हुआ भी है तो वो उग्रता नहीं दिखाना चाहता। एक आध ऐसा केस मिल जाता है जहां की बेहद, जब हिंदू धर्म के साथ क्रूर घटनाएं होती हैं तब हिंदू धर्म उसके रिएक्शन में, प्रत्युत्तर में विस्फोटक स्थिति बन जाता है, उसके प्रत्युत्तर में वो घटनाएं कर जाती हैं। कनाडा के अंदर हिंदुओं को मारा गया, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, सिख अलगाववादी हैं उनके द्वारा, और उसमें और लोग के, और पंथ मजहब के लोग भी मिलकर के रोटियां सेके हैं और हिंदुओं को मारा गया। लेकिन वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए और नारेबाजी भी की, और योगी के स्लोगन को, जो योगी जी ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, इसका भी वहां पे उन्होंने इस नारे को भी लगाया। लेकिन वो आक्रामक नहीं है, वो किसी की हत्या करने के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी का सर कलम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर भी इतना ज्यादा क्रूरता हिंदू समाज के साथ किया गया, उनके घरों को लूट लिया गया, महिलाओं की अस्मिता लूटी गई, उनके घर के सारे सामान को वो लूट करके लेके चले गए। फिर भी वहां हिंदू समाज संगठित होकर के आ तो रहा है सामने, लेकिन उग्रता नहीं, किसी के यहाँ तोड़ फोड़ नहीं, किसी की वो हत्या नहीं कर रहे हैं। वही चीज भारत के अंदर भी है। हिंदू संगठित हो करके सिर्फ एक काम करें, आपका उग्रता भरा प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला चीज कि जो कन्वर्टेड होने की जो परंपरा वर्षों से चल रही है उससे बचें, क्योंकि जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो हिंदू समाज के लिए बेहद खतरनाक है। कोई हिंदू को, कोई हिंदू धर्म को धोखा बोल जाता है, तो कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म का मूल नाश करने की बात करता है। ऐसे बहुत सारे बयान हैं। तो पहले
हिंदू संगठित हो और उस संगठन का एक ये फायदा उठाए कि पूरा हिंदू समाज ये परखे कि किस पार्टी के रहने में उनकी सिक्योरिटी है, उनकी बात सुनी जाएगी, सीधा वोट करना शुरू करें। क्योंकि मैं अपने वीडियो में बहुत बोलता हूं इस बात को लेकर के कि सबसे बड़ा हथियार साइलेंट जो एक किलिंग का काम करता है गंदे लोगों का, वैसे लोगों से बचना अगर है जो आपका सम्मान नहीं करते, आपके धर्म का सम्मान नहीं करते, आपको हर समय नीचा दिखाते हैं, तो आपको ये प्रयास करना है कि पूरा हिंदू धर्म संगठित हो और एक तरफा वोट करना शुरू करें। आप देख रहे हैं ना, नजारा तो आपने 2024 के चुनाव में देखा ही होगा कि मुसलमान का लगभग 99.99% वोट सीधे इंडी गठबंधन को गया था। तो क्या ये हिंदू समाज नहीं कर सकता? आप ताकतवर नहीं बन सकते? इंतजार करें, जब भी आपके राज्य का चुनाव होता है, सीएम चुनने की बात आती है, चाहे वो देश का चुनाव होता है, पीएम चुनने की बात आती है, तो आप संगठित होकर के वोट करना शुरू कर दीजिए। खुद ब खुद ये राजनीतिक दल सड़क पर आ जाएंगे। आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसी सरकारें नहीं चाहिए जो सिर्फ कहीं बम फटे, कहीं भी गोलियां तड़ातड़ चल जाए हिंदू धर्म के ऊपर। ऐसी सरकारें, ऐसा सेकुलरवाद, ऐसे बाई चॉइस वाले जो अब बदल चुके हैं, नहीं चाहिए, जो कि पत्थरबाजी में विश्वास रखते हो, सर कलम करने में विश्वास रखते हो। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाली सरकारें नहीं चाहिए देश में। बहुत भुगत चुके हैं। 11 साल से ही ये सरकार है, उसके पहले तो वही लोग थे ना। उस समय के लिए बीजेपी शासन में आई थी, लेकिन एक वोट से वो सरकार गिरी थी। तो ऐसी सरकारें आई हैं, लेकिन जब तक पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं होती तो बोर्डली डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं लिया जा सकता। तो ताकत आप बनिए और खुल करके वोट करिए। कोई भी आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोलता, सारे लोग बीजेपी के ही खिलाफ बोलते हैं, विशेष करके अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई नहीं बोलता, वो शांत रहते हैं। लेकिन हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुत्व को आगे करने के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए जो दो लोग आवाज उठाते हैं, और बीजेपी लगभग पूरी आवाज उठाती है हिंदू कौम की रक्षा के लिए, वो सभी का रक्षा चाहते हैं। लेकिन खास करके जो एक बिना गार्जियन के हिंदू 1947 से लगातार चला आ रहा था, उसको एक गार्जियन रूप में ये मिला है बीजेपी। कुछ लोग बेहद हमको गलत शब्द बोल सकते हैं आकर के, बोलिए, वो आपकी मानसिकता को उजागर करता है, बोलिए। लेकिन क्या बात है कि इंडी गठबंधन जो सेकुलरवाद है, धर्मनिरपेक्ष है, ये लोग जो कुछ समय पहले पूरे भारत में बम फटा करते थे, उसके लिए खुल करके विरोध में नहीं बोलते। आतंकवाद के विरोध में, पत्थरबाजी के विरोध में कभी नहीं बोलते। कभी नहीं वो बोलते कि कश्मीर से पत्थरबाजी, आतंकवाद को खत्म करना है। देश के अंदर कहीं भी आतंकवाद, उग्रवाद पनपता है, उसको खत्म करने की वो बात नहीं करते। खत्म करने की बात किसकी करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। कांग्रेस एक वर्ग विशेष को बहुत ताकत दे चुकी है। अब उस ताकत को कम अगर कोई कर सकता है तो वो है आपका सिर्फ वोट, हिंदू समाज का एक तरफा वोट। अब कन्वर्जन के जाल में नहीं फंसना है। जो आदिवासी और दलित भाई को बरगलाया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, हो सके तो आप अपने प्रेम सौहार्द से उनको भी अपने हिंदू धर्म में वापस लाएं और प्रयास करें एकजुटता लाने का। और ऐसे ताकतें जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देती हों, उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होती हों, पत्थरबाजी कराती हों और पत्थरबाजों के विरोध में नहीं बोलती हों, ऐसी जो राजनीतिक दलें हैं, उनसे पीछा छुड़ाइए, उनको त्यागिए। साथियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया और हम चाहते हैं कि आप ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक जागरण सा स्थिति बने हिंदू समाज के अंदर और वो अपने धर्म की रक्षा करने वालों को चुने। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।